नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए इस वीडियो में हम पीटीटी एग्ज़ाम 2021 में जो हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो देखेंगे। और देखिए पीटीटी एग्ज़ाम में पीटीटी 2023 में काफ़ी कम समय बचा है, मात्र 1.5 महीने का समय आपके बचा है। तो पिछले एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपको समझ में आएगा। तो देखिए अगर शुरुआत करें वीडियो की और देखें पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपने, तो क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक ये 50 प्रश्न हैं अपने हिंदी के जो पीटीटी एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए हैं। तो ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए हाल ही में सीईटी एग्ज़ाम में भी पूछा गया प्रश्न है और ये पीटीटी 2021 में भी पूछा गया प्रश्न था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा ये आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए पूर्व में अगर कोई पत्र भेजा गया है तो उसकी वापस याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं अपने, क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अपने अनुस्मारक। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर, अनुस्मारक हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सु उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? ये 4 शब्द दे रखे हैं। तो देखिए इनमें अगर बात करें सु उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, तो देखिए सुख, सुलेख, सुकीर्ति या सुशांत। तो देखिए सुलेख में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सुधन लेख सुलेख बनता है, सुधन कीर्ति सुकीर्ति बनता है, इसमें भी है। सुधन शांत, ये भी सुशांत, इसमें भी सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन सुख में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसमें किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये सुख अपने एक शब्द होता है, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 53 यानी कि इस वीडियो का तीसरा प्रश्न है, हिंदी में औ स्वर का माना जाता है। देखिए यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। हिंदी में औ स्वर क्या है अपने, क्या माना जाता है औ स्वर? तो देखिए औ स्वर अपने क्या है, ये समृद्ध, अर्ध विवृत, अर्ध समृद्ध या फिर विवृत। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अर्ध विवृत हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए औ आ जाए या फिर आई आ जाए, आई या औ आ जाए तो ये दोनों क्या है अपने अर्ध विवृत स्वर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए अर्ध समृद्ध अगर आ जाए तो ये क्या है अपने, ये अपने ए और ओ ये आ जाए अगर, तो ये क्या है अपने अर्ध समृद्ध है। और अर्ध विवृत अगर पूछा जाए तो औ और ऐ हो जाएगा ये, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है? तो देखिए 4 शब्द युग्म दे रखे हैं, तो इनका अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो देखिए अर्क का मतलब सूर्य होता है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। ये तो अशुद्ध नहीं है, एकदम सही है। अंबुज का मतलब कमल होता है, अंबु मतलब क्या होता है जल, और ज का मतलब जन्म लेने वाला, अंबु में जन्म लेने वाला यानी कि पानी में जन्म लेने वाला। तो ये देखिए कमल एकदम सही है। अंबु का मतलब जल और द का मतलब देने वाला, तो जल देने वाला कौन होता है अपने, बादल होते हैं, तो ये भी एकदम सही है। लेकिन देखिए ये अवधि का मतलब समय सीमा नहीं होता है। जैसे ये अगर ये इस प्रकार लिखा होता अवधि, इसमें दी छोटा लिखा होता, अगर छोटी की मात्रा होती तो ये अपने हो जाता समय सीमा। लेकिन ये जो अवधि, इसमें दी की बड़ी मात्रा दे रखी है, तो इस अवधि का मतलब क्या होता है, एक भाषा विशेष है, यानी कि एक लैंग्वेज है, अवधि लैंग्वेज है। तो ये क्या है अपने अशुद्ध है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और समय का मतलब क्या होता है, ये अवधि होता है ये वाला, और इस अवधि का मतलब होता है एक लैंग्वेज है, अवधि लैंग्वेज। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये इसका सही आंसर है। देखिए आप साथ साथ कमेंट करते हुए भी बता सकते हैं इनके आंसर क्या हो सकते हैं, और 50 में से कितने क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट आ रहे हैं, यह आप अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना। और काफ़ी सारे हमने अनेक टॉपिक के वीडियो देख लिए हैं, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। हिंदी के भी काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक पर, जैसे उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, संधि, समास। आप काफ़ी सारे प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। और इंडिया जीके के भी मैराथन वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 55 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इन देखिए सन्यासी का शुद्ध शब्द कौन सा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए इसका क्या हो जाएगा आपने, ये सन्यासी इस प्रकार लिखते हैं इसको, सन्यासी, स के ऊपर ये बिंदी है और फिर न्यासी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सन्यासी ये शुद्ध शब्द होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चपला का अर्थ नहीं है? चपला का मतलब क्या होता है, बिजली होता है,
बिजली, जैसे अपने जो बिजली होती है लाइट, उसको चपला बोलते हैं हिंदी में, ये इसका पर्यायवाची है बिजली का। तो देखिए बिजली होता है इसका अर्थ, लक्ष्मी भी होता है, जीभ भी होता है, ये अनेकार्थक शब्द हैं। लेकिन देखिए जमीन इसका अर्थ नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चपला का अर्थ अपने जमीन से नहीं निकलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 57 है, या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम या का या करने से क्या होता है? तो देखिए या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के, जैसे मान लीजिए आप चिड़िया, चिड़िया में क्या हो रहा है, ये ईया से अंत हो रहा है, यहाँ पर ईया का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो इस ईया का जो अंत हो रहे हैं ये संज्ञा में अगर इस या के ऊपर अगर चंद्र बिंदु ऐसे लगा दें तो ये शब्द क्या बन जाते हैं अपने, विलोम, बहुवचन, पर्याय या एक वचन। तो क्या बनेंगे ये? तो देखिए ये जो चिड़िया थी ये तो अपने क्या है, एक वचन है, एक वचन, और इसी चिड़िया के या के ऊपर अपने चंद्र बिंदु ऐसे लगा दें तो ये क्या बन जाता है अपने, बहुवचन बन जाता है, बहुवचन। तो देखिए या का या करने पर अपने क्या हो जाता है, ये बहुवचन हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 8 है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा संधि विच्छेद इसका सही है? इन चारों में अगर बात करें तो देखिए सीधे आप आंसर देख लीजिए, बाकी ऑप्शन भी आप ढंग से देख सकते हैं, अच्छे से आपने पढ़ाई की होगी तो आपको ये पता होगा। तो देखिए अन्वीक्षा, देखिए इन चारों में अगर देखें तो ये चारों गलत हैं। वैसे इसका आंसर क्या माना गया था, ऑप्शन ए माना गया था, ऑप्शन ए माना गया था। लेकिन देखिए अन्वीक्षा का अगर देखें तो अनुदन ईशा नहीं होता है, अनुदन इक्षा होता है। क्या होता है, अनुदन इक्षा होता है। तो आप ध्यान रखिए अनुदन इक्षा होता है, अन्वीक्षा, ये इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ईशा नहीं होगा, ये इक्षा होगा, अनुदन इक्षा। और इसका इसमें संधि कौन सी है अपने, यण संधि है, यण संधि का उदाहरण है अपने अन्वीक्षा। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अनुदन इक्षा इक्वल टू अन्वीक्षा, और ये यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो देखिए जातिवाचक संज्ञा यानी कि पूरी जाति का बोध कराते हैं, ऐसा कौन सा शब्द है ये? इसमें रामायण, नीलगिरी, पर्वत या सहायता। तो देखिए पर्वत इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि देखिए पर्वत का अगर एक नाम दे के पूछ लेता है, जैसे अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के बारे में पूछ लेता था, ये क्या है अपने केवल अरावली के बारे में बता रहा है ये, तो ये क्या हो जाता है, केवल एक व्यक्ति या विशेष या फिर किसी एक समूह का बोध नहीं करा रहे, केवल एक ही का बोध करा रहे थे, क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन पर्वत में तो अपने नीलगिरी पर्वत आ गया, विंध्याचल पर्वत, अरावली, सभी पर्वत आ गए, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो पर्वत हो जाएगा इसमें क्या अपने जातिवाचक संज्ञा। और नीलगिरी क्या है अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, अरावली क्या है अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जातिवाचक क्या है अपने, ये पर्वत हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे देखिए अपने नदी अगर पूछ ले, नदी क्या है अपने, तो नदी अपने जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि देखिए नदी कोई अलग से नाम नहीं दिया है। अगर पूछ लेते बनास नदी, तो बनास नदी क्या है अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन केवल नदी दे दे तो ये क्या है अपने जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं जैसे। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पूरी नदी जाति का बोध कराने वाली ये नदीवाचक हो जाएगा। पूरी पर्वत जाति का बोध कराने वाला एक शब्द है तो ये पर्वत है, तो ये अपने जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी में कौन सा रस है? तो देखिए कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी में अपने ये कौन सा रस है अपने, श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पीटीटी एग्जाम और बीएसटीसी एग्जाम में कोई सिलेबस निर्धारित नहीं रहता है कि हाँ इस टॉपिक से ही कोई प्रश्न आएगा, पूरे सब्जेक्ट में से कोई भी प्रश्न आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये टॉपिक है यही टॉपिक पढ़ने हैं, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि टॉपिक वाइज अपने सिलेबस डिवाइड नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन 61 है, 10 वर्ष का समय को इंगित करता है सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए 10 वर्ष का समय इंगित करने वाला सार्थक शब्द क्या हो जाएगा इसमें? तो देखिए दशक को क्या बोलते हैं अपने 10 वर्ष का समय, 10 वर्ष का समय ये हो जाएगा अपने दशक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो देखिए उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन अगर पूछा जाए तो कौन सा है अपने, ये हो जाएगा अपने प न ल ढ, तो अपने ये ढ हो जाएगा, ऑप्शन डी। ढ या ड आ जाए तो अपने ये उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 63, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? तो देखिए 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इसमें अपने यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यमक अलंकार।
अगला प्रश्न है होता किसे कहते हैं। ये अपने ये पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द है इसका। तो देखिए यज्ञ में आहुति देने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं, अपने होता कहते हैं। यज्ञ में आहुति देने वाले को एक शब्द में अगर पूछा जाए तो होता कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कौन से युग्म शब्द का अर्थ सही नहीं है। तो देखिए कौन सा युग्म शब्द का अर्थ सही नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अनल अनिल काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और काफ़ी बार आपने देखा होगा ये। तो देखिए अनल अनिल का अगर देखें तो अनल का क्या होता है, अपने आग होता है, बिल्कुल सही बात है। अनिल का क्या होता है, अपने वायु होता है, बिल्कुल सही बात है। तो अनल से हो जाएगा आग और अनिल का हो जाएगा वायु, एकदम सही है, ये गलत नहीं है। तप ताप, तो देखिए तप ताप का क्या होता है, अपने पहले वाले तप, पहले तप दे रखा है तो क्या हो जाएगा तपस्या, तो बिल्कुल सही बात है, तप का होता है तपस्या। और ताप का क्या होता है, अपने गर्मी होता है, ये भी सही है। तड़ाक और तड़ाग, तड़ाक और तड़ाक देखें तो देखिए तड़ाक से आ गया, ऐसे नहीं बोलते तड़ाक से आ गया तो मतलब शीघ्र एकदम से आ गया, तड़ाक से शीघ्र आ गया, जल्दी आ गया। तो तड़ाक का मतलब होता है शीघ्र और तड़ाक का मतलब क्या होता है, अपने तालाब होता है, ये भी एकदम सही है। लेकिन देखिए दर्शन और दंशन देखें तो इस दर्शन का पहले वाले का मतलब क्या होता है, दांत होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दंशन का मतलब क्या होता है, अपने छुड़ाना नहीं होता है। दंशन का मतलब क्या होता है, दांत से काटना, दांत से काटना, ये होता है अपने दंशन। तो ये छुड़ाना नहीं होता है। दर्शन का मतलब तो दांत होता है लेकिन दंशन का मतलब होता है दांत से काटना। तो ये दोनों सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 66 है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो देखिए कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है इसमें। तो देखिए लाघव का पराभव, तो देखिए लाघव का पराभव नहीं होगा, लाघव क्या होगा, गुरु होगा। गुरु का लाघव या लाघव का गुरु होता है, पराभव नहीं होता है। तो ये पहले ही अपने गलत है, बाकी सभी सही है। वियोग का होता है संयोग, बिल्कुल सही बात है। विज्ञ का होता है अज्ञ, तो देखिए विज्ञ का मतलब क्या होता है, सब कुछ जानने वाला, मतलब जिसको सब कुछ पता है वो होता है विज्ञ। और अज्ञ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं जानने वाला, यानी कि ज्ञान शून्य, वो होता है अपने ये अज्ञ। तो ये विलोम शब्द भी सही है। और विधि का निषेध होता है, ये भी सही है। बाकी देखिए लाघव का क्या होता है, अपने गुरु होता है, पराभव नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कपोत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा है यहाँ पर कपोत का। तो देखिए कपोत का क्या होता है, अपने पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कबूतर। कपोत का मतलब क्या होता है, कबूतर। कबूतर के पर्यायवाची कौन कौन सा नहीं होते हैं। तो देखिए कौन कौन से मतलब इसमें होते हैं, इन 4 ऑप्शन में देखिए। तो देखिए हारित होता है, बिल्कुल होता है। परेवा होता है, पारावत होता है। लेकिन देखिए महाग्रीव ये कपोत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये अपने किसका है, ये अपने शिवगण को कहते हैं, ये महाग्रीव। और हारित हो गया, परेवा हो गया, पारावत हो गया, कपोत हो गया, ये अपने कबूतर के पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है हरि का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए हरि का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। हरि का अपने विष्णु होता है समानार्थी शब्द, बिल्कुल होता है। बंदर होता है, हाथी होता है। लेकिन देखिए हरि का मतलब अपने मेघ नहीं होता है, ये समानार्थी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मेघ का मतलब क्या होता है, अपने बादल होता है, बादल, घन, मेघ, ये अपने मेघ के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन हरि शब्द अपने विष्णु से निकलता है, बंदर से निकलता है, हाथी से निकलता है। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुमन और सुवन शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए सुमन व सुवन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा अपने। तो देखिए सुमन ये तो अपने क्या होता है, इसका मतलब फूल होता है, फूल मतलब पुष्प। तो ये पुष्प तो इन 4 में दे रखा है, तो ये पहला वाला तो एकदम सही है। लेकिन सुवन का मतलब क्या होता है, सुवन का मतलब होता है अपने बेटा यानी कि पुत्र। तो पुष्प और पुत्र हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर। पुष्प और पुत्र अपने सुमन और सुवन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 70 है, देखिए आप साथ साथ कमेंट करते हुए भी चल सकते हैं। और पीटीटी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको जो भी वीडियो मिलेंगे पीटीटी एग्ज़ाम में आपके एकदम से काम आने वाले हैं। अधिकतर प्रश्न यहाँ से रिपीट हो जाएंगे, आपके जीके ले लो या फिर रीजनिंग वगैरह जो मैं आपको टाइप कराने वाला हूँ और जो पिछले मैंने आपको करा रखे हैं वो आप भी देख लेना। तो अधिकतर प्रश्न आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष महाप्राण है। देखिए सघोष महाप्राण अगर देखी जाए तो कौन सी ध्वनि अपने इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, घ द भ व ब। तो देखिए
इन चारों में ऐसी कौन सी ध्वनि है जो सघोष भी है और महाप्राण भी हैं? तो देखिए सघोष की अगर बात करें तो ये चारों ध्वनियाँ क्या हैं, अपने सघोष हैं, चारों ध्वनियाँ क्या हैं, सघोष हैं। लेकिन देखिए महाप्राण की अगर बात करें तो महाप्राण केवल ये अपने ब हैं, इसमें ब, सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, आप पढ़ सकते हैं डिटेल से। तो देखिए सघोष भी हैं अपने ब और महाप्राण भी हैं, तो ये दोनों होने के कारण ये क्या हो जाएगा, अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सघोष महाप्राण, ब इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, सघोष महाप्राण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये बताना है। अशुद्ध शब्द यानी कि 3 शब्द तो इसमें शुद्ध हैं और 1 शब्द अशुद्ध है। तो देखिए अंत्याक्षरी एकदम शुद्ध है। अगर आ जाए अंत्याक्षरी का शुद्ध शब्द क्या है, तो ये होता है अंत्याक्षरी का शुद्ध शब्द। अभिमान ये भी सही है, अभिराय ये भी सही है। लेकिन देखिए अंतर्ध्यान ऐसे नहीं लिखते हैं, इसका अगर शुद्ध शब्द पूछा जाए तो अंतर्धान ऐसे होता है, अंतर्धान ये होता है शुद्ध शब्द। तो आप ध्यान रखें, ये अपने शुद्ध हैं, ये अपने अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 72 है, ज्ञापन में गलत कथन कौन सा है? ज्ञापन जो हम देते हैं उसमें गलत कथन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आप ढंग से पढ़िए। तो क्या इसमें अन्य पुरुष में लिखा जाता है? बिल्कुल, ज्ञापन अपने अन्य पुरुष में लिखा जाता है। संबोधन व अभिवादन होता है, तो देखिए ज्ञापन में संबोधन और अभिवादन नहीं होता है, तो यही अपने गलत हो जाएगा। बाकी देखिए अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं लिखा जाता, तो बिल्कुल नहीं लिखा जाता, ये भी सही है अपने। प्रेषित का नाम व पता पत्र के नीचे बाई ओर लिखा जाता है, तो देखिए बाई ओर लिखा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर, संबोधन व अभिवादन अपने ज्ञापन में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उपत्यका का अर्थ क्या हो जाएगा? उपत्यका का, तो देखिए उपत्यका अपने वाक्यांश के लिए जो एक शब्द पढ़ते हैं उसमें मैंने आपको कई बार करवा रखा है, आप पिछले वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए उपत्यका का मतलब क्या होता है? उपत्यका, तो देखिए जो अपने पहाड़ होता है, पहाड़, पर्वत या पहाड़, पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि है, जैसे ये पर्वत हो गया, तो इनके नीचे की जो समतल भूमि होती है ये क्या होती है? अपने उपत्यका कहलाती है। तो पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि ये अपने उपत्यका कहलाती हैं। और इसका विलोम शब्द आता है अपने, एक और विलोम शब्द आता है आदित्य का, वो क्या होती है? अपने पर्वत की ऊपर की समतल भूमि। तो अपने ये पर्वत के नीचे की भूमि आ जाए अगर तलहटी की भूमि, तो ये अपने उपत्यका कहलाती हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कौन से भेद हैं? तो देखिए श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद अपने अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अल्प प्राण व महाप्राण। क्वेश्चन 75 है, अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इस अर्थ को व्यक्त करने की लोकोक्ति कौन सी है? तो देखिए लोकोक्ति और मुहावरे संबंधित भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए विभिन्न जो लोकोक्ति व मुहावरे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे, आप जाकर सर्च कर सकते हैं लोकोक्ति और मुहावरे बाई इसके बरल, आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए अपवाद तो सभी जगह होते हैं, ये अगर देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं? ये इसकी लोकोक्ति एकदम सही बैठ रही है। काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं, यानी कि अपवाद तो सभी जगह होते हैं, ये इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द छांटना है अपने। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आप देखिए प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जो अपने आंखों के सामने हो रहा है। प्रति धन अक्ष यानी कि आंखों के सामने, यानी कि आंखों देखा प्रत्यक्ष। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा अपने? परोक्ष, परोक्ष। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये भी इसका विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का अगर पूछा जाए तो परोक्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 77, प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? कुरूप, पर्यायवाची, प्रवाह या गर्मी। तो देखिए प्रत्यय के योग से अगर पूछा जाए तो देखिए कुरूप में अगर बात करें, कुरूप में तो ये क्या होता है? अपने कु धन रूप होता है, कु धन रूप। तो कु तो क्या है? अपने प्रत्यय नहीं, ये उपसर्ग है, उपसर्ग। तो ये तो अपने प्रत्यय से बना हुआ नहीं है। पर्यावरण की अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? अपने परिधन आवरण होता है, परिधन आवरण ऐसे होता है। तो ये परि भी क्या है? अपने उपसर्ग है, उपसर्ग है। तो ये भी अपने प्रत्यय से योग से नहीं बनाए। प्रवाह की अगर बात करें तो इसमें भी अपने प्र क्या है? अपने उपसर्ग हैं। लेकिन गर्मी की अगर बात करें तो इसमें क्या है? ई प्रत्यय हैं। गर्मी में अपने क्या है? गर्म धन ई, गर्मी। तो इसमें क्या है? ये ई प्रत्यय हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 78, व्यंजन संधि वाले शब्द को पहचानिए। तो देखिए व्यंजन संधि वाले शब्द कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन में अगर देखें तो सदुपदेश, जगत गुरु, देवोत्थान या प्रौढ़। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो देवोत्थान और ये प्रौढ़, ये तो क्या हो जाएंगे? अपने स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन देखिए इसमें अगर बात करें तो जगत गुरु इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। जगत
धन गुरु, ये इसका संधि विच्छेद होता है, जगत धन गुरु, जगत गुरु, तो ये अपने व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। और देखिए सदुपदेश, देखिए ये भी अपने व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया, क्योंकि देखिए सत धन उपदेश, सत धन उपदेश, सदुपदेश ये होगा, तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। यानी कि इसमें अपने दो ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि देखिए सदुपदेश और जगत गुरु ये दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो इसमें एक ऑप्शन सही नहीं है, इसमें दो ऑप्शन सही हैं। तो इसमें ये दोनों आप ध्यान रखें, ये दोनों तो अपने ये नहीं होंगे, बाकी ये दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 79, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द पेन, सू, डोर या क्षेत्र। तो देखिए क्षेत्र तो अपने तत्सम शब्द हैं, पेन अपने क्या है? इंग्लिश शब्द हैं। और देखिए डोर की अगर बात करें, डोर, तो ये अपने देशज शब्द हैं। देखिए देशज शब्द क्या होते हैं? जो अपने बोलचाल में जैसे मन धड़क तरीके से बोलते हैं, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं, अपने आवश्यकता अनुसार जो शब्द एकदम से प्रचलित हो जाते हैं, उनको देशज शब्द बोलते हैं। तो देखिए डोर हो जाएगा, डोर इसका एकदम सही आंसर। डोर आ जाए, उटपटांग आ जाए, ये सभी क्या है? अपने देशज शब्द हैं। क्वेश्चन 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है? तो कि मानक शब्द यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा है? श्रीमती। तो देखिए श्रीमती तो अपने ये 30 में बड़ी आती है, छोटी नहीं आती है, तो ये तो अपने गलत हो जाएगा। पुण्य की अगर बात करें तो ये पुण्य ऐसे लिखते हैं, ये मानक शब्द हैं, पुण्य, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए सहस्त्र एकदम सही है, सहस्त्र। और देखिए ये आर्द्र, आर्द्र ये भी एकदम सही है, शुद्ध शब्द है। तो इसमें भी ये दोनों हैं, किसी किसी क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो देखिए ऐसा कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके क्या होगा, या तो वे क्वेश्चन डिलीट कर देंगे या फिर ये दोनों ऑप्शन सही मान लेंगे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो देखिए आर्द्र भी एकदम शुद्ध है और सहस्त्र ये भी एकदम शुद्ध है। बाकी श्रीमती ये वाला गलत है, ये पुण्य ये वाला भी गलत है, ये दोनों एकदम शुद्ध है। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। साथ साथ आपको कमेंट भी करना है, केवल क्वेश्चन आंसर देखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपकी तैयारी कितनी है, जब तक आप खुद से अपने ऊपर लेकर नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो देखिए दो वर्णों की अगर बात करें तो वर्णों से मेल से अगर कोई शब्द बनता है तो वो क्या हो जाएगा? अपने ये अपने संधि हो जाएगा। और दो शब्दों के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अपने समास हो जाएगा। समास तो अपने शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है और संधि अपने क्या है? वर्णों के मेल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? तो देखिए संस्कृत के उपसर्ग अगर देखें, जब हम हिंदी में उपसर्ग पढ़ते हैं तो संस्कृत के हम 22 उपसर्ग भी देखते हैं, 22 उपसर्ग, जैसे प्र, प्रा, अप, सम, निस, दूर, अव, ऐसे कुछ उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं अपने संस्कृत में। तो देखिए अति अपने संस्कृत का उपसर्ग है, अधि अपने संस्कृत का उपसर्ग है, अनु अपने संस्कृत का उपसर्ग है। लेकिन देखिए अन आ जाए या फिर अ आ जाए, ये अपने क्या है? हिंदी के उपसर्ग है। अन, अ, नी, कु, ये उपसर्ग किसके हैं? अपने ये हिंदी के उपसर्ग हैं। और अति, अधि, अनु, प्र, परा, अप, सम, ये सभी अपने क्या है? संस्कृत के उपसर्ग हैं। और संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? अपने 22 उपसर्ग हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? आपादान तत्पुरुष, तो देखिए आप जब कारक पढ़े होंगे आपने तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से। तो देखिए आपादान किस में लगता है? ये से यानी कि अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से अगर पत्ता अलग हो रहा है, बिल्कुल अलग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपने आपादान लग जाएगा उसमें। तो देखिए मार्ग भ्रष्ट, राष्ट्र प्रेम, पुस्तक प्रेमी या धन प्राप्त, तो देखिए धन को प्राप्त कर रहा है, अलग तो ही नहीं रहा है। पुस्तक प्रेमी इसमें भी अलग नहीं हो रहा है, राष्ट्र प्रेम में भी नहीं हो रहा है। मार्ग भ्रष्ट यानी कि मार्ग से भ्रष्ट हो चुका है वो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, इसमें आपादान तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, और एक एग्जाम में भी पूछा गया था, एलडीसी के एग्जाम में, ये एलडीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, और पीटीटी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए रिक्शा की अगर बात करें तो ये विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द, लेकिन विदेश में भी किस भाषा का शब्द है? ये अपने जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का। जैसे अपने चाय पूछ ले, चाय किस भाषा का शब्द है? अपने चीनी भाषा का शब्द है चाय अपने चीन से आया है ये शब्द। और अपने रिक्शा अपने जापानी शब्द है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्धि का पर्याय कौन सा नहीं है? तो देखिए बुद्धि का पर्याय अगर देखें तो मनीषा, प्रज्ञा, प्रदा या प्रतिभा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप फटाफट से कमेंट करके साथ साथ बताते रहिए।
क्या हो जाएगा इसका आंसर। और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए इस चैनल से, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और वो भी अच्छे से अच्छे नंबर लाए अपने पीटीटी एग्ज़ाम में। तो देखिए बुद्धि का अगर पर्याय देखें तो क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए मनीषा का मतलब भी क्या होता है अपने बुद्धि होता है, बिल्कुल होता है, बुद्धि या प्रतिभा। प्रज्ञा का मतलब भी क्या होता है अपने बुद्धि होता है। प्रतिभा का मतलब भी क्या होता है अपने बुद्धि होता है। लेकिन देखिए प्रदा का मतलब बुद्धि नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रोगी से चला नहीं जाता है, ये किस प्रकार का वाच्य है। तो देखिए रोगी से चला नहीं जाता है, ये किस प्रकार का वाच्य है, भाव, कृत, क्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रोगी से चला नहीं जाता है, रोगी, तो इसका क्या हो जाएगा अपने भाव वाच्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, भाव वाच्य। अगला प्रश्न है, उसने खाना खाया होगा, कौन सा भूतकाल है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। उसने खाना खाया होगा, तो देखिए खाना खाया होगा मतलब ये भूतकाल की बात हो रही है, भूतकाल की। लेकिन उसने खाना खाया होगा, लेकिन इसको अभी कंफर्म नहीं है उसके बारे में, खाना खाया या नहीं खाया इसके बारे में कंफर्म नहीं है। तो जब भी ऐसा वाक्य आ जाए तो ये क्या है अपने संदिग्ध भूतकाल है। कैसा उस भूतकाल है अपने संदिग्ध भूतकाल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण ये है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो देखिए पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है अपने, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, लेकिन खड़ी अपने पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारंग व्यक्त नहीं करता है, किसे व्यक्त नहीं करता है सारंग, धनुष, बाण, हरिण या भोरा। तो देखिए सारंग एक अनेकार्थक शब्द है, यानी कि सारंग के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे सारंग अपने धनुष का भी पर्यायवाची शब्द होता है, हरिण का भी पर्यायवाची शब्द होता है, भोरा इसका भी पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन देखिए बाण को व्यक्त नहीं करता है सारंग, अपने बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाण के अगर पर्यायवाची शब्द देखें, अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, सर आ जाए, विशिख आ जाए, विशिख, ये भी अपने बाण का पर्यायवाची शब्द है। तीर आ जाए, तो ये अपने बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये अपने सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वागत में कौन सी संधि अपने। तो देखिए स्वागत में अगर देखें, स्वागत में संधि कौन सी है, तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करके देखिए। स्वागत का कौन सा संधि विच्छेद होता है, सुधन आगत, ये संधि विच्छेद होता है। और देखिए सुधन आगत, इसमें ऊ के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, ऊ के बाद आ, तो क्या बन जाता है, ये वाह बन जाता है, यानी कि ये यण संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन 91 है, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, क्या भाववाचक संज्ञा बनती है। तो देखिए मीठा क्या है, मीठा भी अगर पूछ लेती है, क्या है अपने एक विशेषता बता रहा है, यानी कि खाने की विशेषता बता रहा है, वो क्या है स्वाद में मीठा है, ये क्या है अपने विशेषता है। और इसकी अगर भाववाचक संज्ञा देखें तो ये मिठास जो हो गई अपने भाववाचक संज्ञा होती है। मीठा से अपने क्या बनती है, मिठास बनती है भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, छ के बारे में सही कौन सा नहीं है। तो देखिए छ जो अपने एक शब्द दे रखा है अक्षर, इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए एक तालव्य ध्वनि है, तो देखिए छ बिल्कुल तालव्य ध्वनि है। कंठ ध्वनि है, बिल्कुल कंठ ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि है, ये भी है। लेकिन देखिए अघोष ध्वनि नहीं है, छ अपने अघोष नहीं है, छ सघोष है। आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अघोष ध्वनि नहीं है अपने छ। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है। तो देखिए इस पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि जो अपने वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है, इसके 3 से 4 प्रश्न इस पेपर में पूछ लिए गए हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है। 1-2 क्वेश्चन अपने संधि से भी पूछे गए हैं, संधि ये भी आपको अच्छे से कवर करनी है। और देखिए अपने शब्द युग्म के भी अपने 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो शब्द युग्म ये भी अच्छे से देख के जाना है। और अपने जो ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, जो अपने RBSC की बुक आती है 9th-10th की, वो देख लेनी है, तो इससे आपके काम चल जाएगा। और भी एक्स्ट्रा देखने चाहे तो वो देख के एक्स्ट्रा देख लेना। तो देखिए जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है अपने। तो देखिए जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए अपने क्या बोलते हैं, अपने दुर्लभ बोलते हैं। दुर्लभ अपने क्या होता है, जो कठिनाई से मिलता है। और देखिए दुर्बोध का मतलब क्या होता है, दुर्बोध मतलब जो कठिनाई से बोध हो, दुर्बोध। और दुर्गम का मतलब जहाँ पहुँचने के लिए रास्ता कठिन हो, दुर्गम मतलब कठिनाई से जाया जाए वहाँ पर। तो अपने दुर्लभ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके दुर्लभ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है अपने इसमें? अस्तित्व, थकावट, बेईमान या हरियाली। तो देखिए भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें तो देखिए अस्तित्व अपने भाववाचक हैं, थकावट भी अपने भाववाचक हैं, हरियाली भी अपने भाववाचक है। लेकिन देखिए बेईमान का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं वो बेईमान है, बेईमान क्या अपने एक विशेषता है यानी कि विशेषण है। बेईमान भाववाचक संज्ञा नहीं है, अपने विशेषण है। और बेईमान की अगर भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो क्या बनता है अपने? बेईमानी बनता है। बेईमानी क्या बनता है अपने? बेईमानी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर वैराग्य, अहंकार, द्वेष या ईर्ष्या न करो। तो देखिए सीधा इसमें ईर्ष्या न करो हो जाएगा। अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या न करो, ये एकदम से सही सेट हो रहा है इस पर। अगला प्रश्न है, जब मीरा पढ़ती हैं तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। देखिए वाक्य रचना के बारे में आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इस पेपर में तो केवल एक ही प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हर बार 2 प्रश्न तो कंफर्म आते ही हैं। तो वाक्य रचना आपको अच्छे से पढ़नी है। तो देखिए ये किस प्रकार का वाक्य अपने रचना के आधार पर पूछा है इसमें? तो देखिए जब मीरा पढ़ती हैं तो मोहन सोता है। तो देखिए जब भी इस प्रकार के वाक्य आ जाए, एक के ऊपर दूसरा वाक्य डिफरेंट है, तो वो क्या क्या होता है अपने? मिश्र वाक्य होता है। यानी कि एक तो अपने प्रधान वाक्य है, प्रधान वाक्य इसमें कौन सा है? जब मीरा पढ़ती हैं, और एक इसमें आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य। यानी कि मीरा पढ़ती हैं तो मोहन सोता है, ये इसके ऊपर आश्रित हो गया। तो प्रधान और आश्रित का भाव अगर आ जाए तो ये मिश्र प्रकार का वाक्य होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सहित शब्द का प्रयोग कौन सा हो जाएगा? तो देखिए सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ऑप्शन नीर नहीं होगा। नीर का मतलब क्या होता है इतने? इसमें पानी होता है। शाम होते ही पक्षी नीर को नहीं आते, अपने घोंसला यानी कि उनके जो घर होते हैं, घर को क्या बोलते हैं? पक्षियों के घर को घोंसला बोलते हैं। घोंसले का अगर पर्यायवाची देखें तो क्या देखें? जगह, वृक्ष, स्थान या नीड़। नीड होगा इसका करेक्ट आंसर। नीर का मतलब क्या होता है? पानी होता है। नीर की जगह क्या होगा अपने? नीड हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी बेस में लाठी और बेस क्या है अपने? संज्ञा हैं। तो शेष दोनों शब्द क्या हैं? तो देखिए जिसकी लाठी उसकी बेस, तो ये लाठी और बेस तो क्या इसमें संज्ञा दे रखी है। लेकिन जो जिसकी और उसकी दे रखी है ये क्या है? तो देखिए जिसकी और उसकी अपने क्या है इसमें? क्रिया। क्रिया तो नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, ये क्या अपने सर्वनाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वनाम सही आंसर। अगला प्रश्न है, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या निर्मित होगा? तो देखिए लाल से लाली निर्मित हो रहा है अगर, तो काला से क्या हो जाएगा? सिंपल सा प्रश्न है, काली हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 100 है, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो देखिए जब भी ऐसे शब्द आ जाए गाकर, खाकर, यानी कि पीछे अपने कर लग रहा होकर, गाकर खाकर क्रियाओं को ये कहता है अपने पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? एक काम को समाप्त करते ही दूसरा काम शुरू कर देना। जैसे श्याम गाकर खाना खाता है, या फिर खाकर सोता है। जब भी ऐसे वाक्य आ जाए, एक काम करके दूसरा शुरू कर दिया, तो अपने पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है गाकर, खाकर। ये अपने ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी के जो प्रश्न है अपने पीटीटी एग्जाम 2021 में पूछे गए प्रश्न है ये। तो पीटीटी एग्जाम 2021 का मैंने आपको सोल्यूशन कराया है हिंदी के क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए इसी प्रकार आप जो प्रश्न टॉपिक जिन टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।